धर्म इंसान को जोड़ता है या तोड़ता है। अगर बात हो हिंदू और मुस्लिम की, तो इसमें ज्यादा कट्टर कौन है? भारतीय संदर्भ में इस वीडियो में हम लोग भावनाओं से नहीं, तथ्यों पर बात करें। आइए एक निष्पक्ष नजरिया डालते हैं इस पूरे मुद्दे। कट्टरता क्या है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, जिसे एक्सट्रीमिज्म रिपोर्ट 2021 में यूएन के द्वारा इसको संदर्भित किया गया है, उसके अनुसार अपने धर्म, अपने विचार और अपने पहचान को सर्वोच्च मानते हुए दूसरे की असहमति को अस्वीकार करना और हिंसा तक उतारू हो जाना, ये इसे कट्टरता के रूप में माना गया है। सबसे पहले क्रिश्चियनिटी में पाया गया। शुरुआत के दिनों में जब यूरोप का विकास हो रहा था, उस समय उनके विकास में सबसे बड़ी बाधा उस पूरे सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था पर चर्च का प्रभाव था। क्योंकि विभिन्न चर्चों के मध्य आपसी विवाद के कारण कई तरह के विचार सामने आए। कई चर्च के विचार ऐसे भी थे जो बिल्कुल ही अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक। इसके संदर्भ के रूप में आप लोग देख सकते हैं कि सुकरात जैसे दार्शनिक को जहर पीना पड़ा। गैलीलियो के साथ क्या हुआ? यहां से शुरुआत होती है कट्टरता की। लेकिन आज हम लोग भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, क्योंकि भारतीय संदर्भ में बात करें तो यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक बहुत बड़ा डिवाइड क्रिएट हुआ है एक समय के साथ, और इस डिवाइड ने भारतीय समाज को बहुत गहरे तक प्रभावित किया है। इस विवाद ने समाज में इतना जहर घोल दिया है कि जिसकी भरपाई करने में अभी देश को बहुत काम करना पड़ेगा। आइए एक निष्पक्ष नजरिया डालते हैं कि कैसे, कब, कौन कितना कट्टर बना। इसे समझने के लिए हम लोग किसी भी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में नहीं जाएंगे कि किस धर्म का क्या उदय रहा, उनकी क्या विकास यात्रा रही है और किस तरह से पूरा सिनेरियो डेवलप हुआ है जिससे आज ये धर्म हमको देखने को मिल रहा है। हम लोग इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझेंगे कि हाल फिलहाल के क्या ऐसे कंडीशंस रहे हैं जिसके वजह से विभिन्न धर्मों के मध्य कट्टरता बढ़ी है। इसके लिए हम लोग मैक्सिमम रेफरेंस 100-150 सालों का लेंगे, जिससे हम लोग एक आइडिया लगा सके कि आखिर ये कट्टरता पनपी कैसे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इस्लाम में कट्टरता क्यों आई। हम लोगों ने सबसे पहले इस्लाम को इसलिए चुना है क्योंकि इस्लाम आज दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा धर्म है और सबसे तेजी से बढ़ने वाला दुनिया का पहला धर्म है, जो बहुत तेजी से विस्तार कर रहा है। और यह स्वाभाविक बात है कि जब भी कोई भी विचारधारा तेजी से बढ़ती है तो उसके समानांतर कई विचारधाराएं खड़ी हो जाती है, जो कुछ उसके नकारात्मक पक्षों को उजागर करती है, कुछ अन्य तरह से प्रभावित करती है, जिससे जो प्रभावी विचारधारा है अन्य विचारधाराओं के प्रति असहिष्णु होता है। आइए पहले इस संदर्भ को समझते हैं। विगत कुछ वर्षों में इस्लाम का प्रसार बहुत तेजी से हुआ है। इस्लाम आज लगभग पूरे विश्व में हर जगह फैला हुआ है और यह धर्म काफी तेजी से लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहा है और लोगों की संख्या इसमें बढ़ रही है। इससे बाकी जो एस्टेब्लिश्ड धर्म, जो पहले से एस्टेब्लिश्ड धर्म है, धार्मिक विचारधारा है, वो असुरक्षा की भावना उनमें विकसित हो रही है। इससे स्वाभाविक है कि जो ऐसे एस्टेब्लिश्ड आइडियोलॉजी है वो इसका विरोध करेंगे। यही कारण है कि विश्व के विभिन्न देशों में आज इस्लाम के प्रति भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जाती है तथा इसके अगेंस्ट में नेगेटिव नैरेटिव बनाया जाता है। क्योंकि जब भी कोई चीज तेजी से बढ़ती है तो ऑब्वियस ही बात है कि उसके अगेंस्ट में जब तक अगर कोई नेगेटिव नैरेटिव नहीं होगा तो उसके प्रसार को रोका नहीं जा सके। अब मैं यहाँ ये बताने का प्रयास नहीं करूंगा कि कौन ऐसा कर रहा है, किस धार्मिक लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये एक नए विवाद को जन्म दे देगा। लेकिन हम लोग इसकी समीक्षा के लिए तथ्यात्मक रूप से हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यूरोप। अगर यूरोप में एक बड़ा देश है फ्रांस, अगर आप फ्रांस को देखें तो फ्रांस में कई तरह की ऐसी नीतियां बनाई गई है जो इस्लाम के अगेंस्ट हैं। जैसे बीबीसी के रिपोर्ट के अनुसार फेस कवरिंग बिल 2010 फ्रांस में इंट्रोड्यूस किया गया। इसका मेन मकसद अन्य कोई सुरक्षा कम और इस्लाम को टारगेट करना ज्यादा था, ताकि इससे एक नैरेटिव बिल्ड किया जा सके कि इनके जो हैबिट्स हैं प्रिमिटिव हैं और ये हमसे सेकंड क्लास हैं, हम इनसे ज्यादा सुपीरियर हैं। इसी प्रकार ये अल जजीरा की रिपोर्ट बताती है एंटी सेपरेटिस्ट बिल 2020 से 22 के बीच में ये वहां प्रभावी रहा। बहुत सारे शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया, कल्चरल एंड इवेंट्स पे पाबंदी लगाई गई और हर तरह के रिलीजियस गैदरिंग को बंद किया गया और उसको प्रभावित करने का प्रयास किया गया। इसी तरह 2022 में फ्रांस के द्वारा हर एक खेल में हिजाब को प्रतिबंधित कर दिया गया। ये बताता है कि ये एक भेदभावपूर्ण नीति है
और इसका उल्लेख गार्जियन के इस आर्टिकल में किया गया है। साथ ही इस्लामोफोबिया का एक डर बना करके इस्लाम को टेरर के साथ जोड़ करके डेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम एनजीओ 2020-21 से संबंधित एक नियम बनाया जाता है और बहुत सारे ऐसे ग्रुप जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को फंड करती थी उसको प्रतिबंधित कर दिया जाता है ताकि ये अन्य किसी तरह की गतिविधियों को प्रकाशित ना कर सके, जिससे इनका विस्तार कम हो सके। हमने यूरोप में सिर्फ फ्रांस को चुना है। ऐसे आप यूरोप के विभिन्न देशों में देखेंगे, क्योंकि या मिडिल ईस्ट से बहुत सारे इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग, आइडियोलॉजी के लोग वहां शरणार्थी के रूप में गए हैं और एक नई तरह के कॉन्फ्लिक्ट उभरा है। तो ये कमोबेश ये स्थिति हर यूरोपीय देश के साथ थोड़ा बहुत मात्रा में है। फ्रांस को हमने यूरोप में एक रेफरेंस के लिए लिया है। अब इसी तरह से यदि हम एशिया में देखते हैं तो एशिया का एक बड़ा देश जैसे हम चीन का एग्जांपल ले सकते हैं। वहां पे करीब 1 करोड़ उइगर मुसलमान जिनजियांग प्रांत में रहते हैं और उनके साथ क्या दुर्दशा हो रही है, किस तरह से उनको टॉर्चर किया जा रहा है, इससे संबंधित यूएन की कई एक एजेंसियों ने कई एक रिपोर्ट प्रकाशित किए हैं। जैसे चीन के द्वारा उइगर मुसलमानों के लिए री एजुकेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया बड़े मात्रा में, ताकि उनको उनकी धार्मिक शिक्षा से उनको दूर करके और कम्युनिस्ट विचारधारा उनको थोपी जा सके ताकि वो अपने रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो सके। इससे संबंधित यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट रिपोर्ट 2022 ये बताता है कि किस तरह से उनके साथ टॉर्चर किया जा रहा है। और ये कोई छोटी पॉपुलेशन नहीं है, 1 करोड़ की आबादी एक सिग्निफिकेंट आबादी है और इसको पूरी तरीके से, और ये एक री एजुकेशन कैंप सिर्फ एक कार्यक्रम है। इस तरह से चीन में कई तरह की गतिविधियां संचालित की जा रही है। जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट बताती है कि उइगर मुसलमानों के साथ चीन में धार्मिक पहचान पे पाबंदी है। अगर आप पब्लिक प्लेस में अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को रिवील करते हैं तो आपके साथ कई तरह की घटनाएं हो सकती है। आपको जेल हो सकती है, आपको जुर्माना लग सकता है, आपको हाउस अरेस्ट किया जा सकता है। इसी तरह से बीबीसी की एक रिपोर्ट बताती है कि उइगर मुसलमानों के साथ किस तरह से जिनोसाइड हो रहा है, किस तरह से जबरन नसबंदी और उनको फोर्सफुली उनका अबॉर्शन कराया जा रहा है। इसी प्रकार से रेडियो फ्री एशिया की इस रिपोर्ट पे नजर डालिए। इसमें बताया गया है चीन में धार्मिक शिक्षा और अरबी भाषा पे प्रतिबंध लगाया गया है। ये एक बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ किया जा रहा है। चीन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक और देश को ले लेते हैं, जैसे जापान। जापान मामूमन एक शांति प्रिय देश है जो विश्व राजनीति में उसका एक बड़ा कद है। जापान में यदि एक मुस्लिम परिवार रहता है तो बड़े शहर जैसे टोक्यो या अन्य शहरों में उसे एक सामान्य रूप से अपने लिए फ्लैट किराए पे नहीं ले सकता। मतलब ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, लेकिन समाज में इतना भेदभाव है, इतना डिस्क्रिमिनेशन है कि जैसे ही लोग ये सुनते हैं कि ये मुस्लिम है तो वो अपने प्रॉपर्टी को रेंट आउट करना प्रेफर नहीं करते हैं। एक इससे संबंधित एक बहुत बड़ा कांड उजागर हुआ कि जापान सरकार ने एक बड़ी आबादी, मुस्लिम आबादी का खुफिया तरीके से सर्विलांस किया और ये बात जब प्रकाश में आई तो ये पता चलता है कि जापान में मुस्लिम आइडियोलॉजी के प्रति जापान का क्या रुख है। इसी तरह से यदि विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों की बात करें और अगर यूएसए की चर्चा ना करें तो चर्चा अधूरी रह जाएगी। यूएसए की एफबीआई की डेटा यह बताती है कि विगत कुछ वर्षों में मुस्लिम के अगेंस्ट हेट क्राइम सिग्निफिकेंट रूप से अन्य लोगों की तुलना में तेजी से बढ़े हैं। इसी प्रकार आए दिन देखने को मिलता है कि अमेरिकी प्रशासन ने इतने मुस्लिम कंट्री पे ट्रेवल बैन लगा दिया, इतने मुस्लिम देशों पे सैंक्शन लगा दिया। ये उनकी नीति है, उनके द्वारा ये प्रचारित किया गया है कि टेररिज्म को इस्लाम के साथ जोड़ा गया है, जिससे इस्लामोफोबिया का नैरेटिव काफी तेजी से स्प्रेड हुआ है। अब इन पूरे तथ्यों को देखने के बाद ये बात स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि एक इस्लाम के अगेंस्ट में खास करके वेस्ट के द्वारा या अन्य अदर आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले देशों के द्वारा इस्लाम के अगेंस्ट में एक नेगेटिव नैरेटिव बिल्ड किया गया है, जिसे इतना बार प्रसारित किया जा रहा है, इतने बृहद स्तर पर प्रसारित किया जा रहा है, जिससे ऐसा प्रतीत होने लगा है कि एक्सट्रीमिज्म इस्लाम के मूल में है, जबकि वास्तव में इस्लाम एक शांति से संबंधित धर्म है। यानी ये आइडियोलॉजी ऑफ पीस है, लेकिन इस नैरेटिव ने इसको आइडियोलॉजी ऑफ टेररिज्म के रूप में प्रसारित किया है। तो स्वाभाविक है कि इससे जो इस आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं उनके अंदर एक रोष है
उनको पता है कि जो सारे लोग जिस तरह से कुछ एक समूह के साथ बहुत सारे लोग मिल करके अगर एक नैरेटिव बिल्ड करने लगे, उसके अगेंस्ट हो जाए, तो उसका एक कॉमन परसेप्शन बन जाएगा कि एक सोसाइटी से उसका भरोसा उठ जाएगा और वो अपने आइडियोलॉजी को बचाने के लिए लामबंद होंगे। आज ओआईसी जैसे संगठन हम देखते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? ये एक मुस्लिम आइडियोलॉजी को यूनाइट करना है, ताकि जो अपने कोर आइडियोलॉजी का जो कोर पॉइंट्स हैं उसको बचा सके, कोर वैल्यूज को बचा सके। आज विश्व में कोई भी देश, विश्व का कोई भी देश हो, अगर अरब देशों को छोड़ दिया जाए, ओआईसी कंट्री को छोड़ दिया जाए, तो कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां के राजनीति में मुस्लिम सिग्निफिकेंट रूप से रोल निभाते हो, डिसिसिव रोल निभाते हो या उनको दिया जाता है। आज अरब के प्रति विश्व के मुस्लिम का एक नैतिक समर्थन होता है, जिसका मुख्य वजह यह है कि कुछ अरब के देश ही हैं जो स्टेबल गवर्नमेंट चला रहे हैं और पूरे इस्लामिक तरीके से, तो एक नैतिक समर्थन, लोग उसको अपना रोल मॉडल मानते हैं। तो यह स्वाभाविक है कि विश्व में अगर इस्लाम आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग होंगे तो उनकी एक मोरल सपोर्ट होगा। इससे पहले कि हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ज्यादा कट्टर कौन है, क्योंकि हम लोग भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो हम लोग ये समझते हैं कि हिंदू धर्म में कट्टरता कहां से आई और ये कब से आई। अगर हम बात करें हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म भारतीय संस्कृति में पली बढ़ी धर्म है, इसमें कट्टरता शुरू से नहीं रही है। हिंदू धर्म मुख्य रूप से भारतीय प्रायद्वीप में है, जैसे भारत, नेपाल या अन्य कुछ देशों में, विश्व के देशों में भी है, लेकिन उनका अनुपात तुलनात्मक रूप से बहुत कम है। हिंदू धर्म में कट्टरता की शुरुआत मुगल काल में औरंगजेब के शासन से मान सकते, क्योंकि उसमें कई ऐसी घटनाएं मिलती है जिसमें मंदिरों को तोड़ा गया, कई एक सेंटिमेंट को हर्ट किया गया, लेकिन उसका उतना सामाजिक प्रभाव नहीं रहा। वास्तव में हिंदू मुस्लिम डिवाइड क्रिएट करने में जो सबसे मेन रोल निभाया वो था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जो ब्रिटिशर के द्वारा लागू किया गया। उनका मेन मकसद था भारतीय समाज की एकता को तोड़ देना, ताकि वो आसानी से रूल कर सके। उन्होंने बहुत ही षड्यंत्रकारी तरीके से दोनों धर्मों के बीच में डिवाइड को क्रिएट किया। यानी कह सकते हैं कि एक बीज पनपा, जो इसका परिणाम देखते हैं कि जब यहाँ से अंग्रेज छोड़ के गए तो उन्होंने एक पाकिस्तान को धर्म के आधार पर एक अलग कंट्री ही बना दिया। इसी तरह से जब यहाँ औरंगजेब कई मंदिर डिमोलिश किए, कई तरह के इस तरह के है, इसका सामाजिक प्रभाव कम है। क्यों? इसलिए कम है क्योंकि औरंगजेब के कृत्य के बाद अगर हिंदू धर्म को लगता कि हिंदू धर्म अब खतरे में आ गया है तो सामाजिक सुधार आंदोलन आते, लेकिन ये नहीं आए। ये कब आए? जब अंग्रेजों का शासन आया और जब ईसाई मिशनरी यहाँ पे अपना प्रभाव बढ़ाने लगे, तो यहाँ के लोगों को लगा कि हिंदू का जो कोर आइडियोलॉजी है, कोर आइडियोलॉजिकल वैल्यूज है, उसको बचाने के लिए हमें कुछ सुधार करने होंगे। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि रिलीजियस सोशल रिफॉर्म्स होते हैं, और ये रिलीजियस सोशल रिफॉर्म ये माना जा सकता है कि इससे इस धर्म के अंदर कुछ कट्टरता बढ़ी। इसी तरह से एक तथ्य और ध्यान में रखने लायक बात है कि इस्लाम के बाद हिंदू तेजी से बढ़ने वाला धर्म है। इसका वजह यह है कि चूंकि इंडिया में पॉपुलेशन सबसे अधिक है और यहाँ मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है सो हिंदू है, तो इस वजह से इसका परसेंटेज आपको तेजी से बढ़ता हुआ दिख सकता है। अब हम लोग पहुंचते हैं इस टॉपिक के निष्कर्ष पे कि ज्यादा कट्टर कौन है। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि कट्टरता किसी भी विचारधारा में हो सकती है, लेकिन उसका सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव ज्यादा प्रभावी होता है। जैसे इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि भारत का हिंदू और एक ब्रिटेन का हिंदू से जितना जुड़ाव महसूस नहीं करेगा वो भारतीय मुसलमान से करेगा, या भारतीय मुसलमान भारतीय हिंदू से जितना जुड़ाव महसूस करेगा वो अरब के मुसलमान से जुड़ाव महसूस नहीं करेगा, क्योंकि ये जुड़ाव आइडियोलॉजिकल नहीं है, ये जुड़ाव कल्चरल है। हम लोग साझा सांस्कृतिक मूल्यों को शेयर करते हैं। अगर हमारे कल्चरल वैल्यू सेम है तो यहाँ का जिस तरह का जो सोच एक हिंदू का होगा वही सोच एक मुस्लिम का भी होगा, क्योंकि सोच जो डेराइव होता है ये सिर्फ आइडियोलॉजी से डेराइव नहीं होता, ये कल्चर से डेराइव। तो इसलिए ये कहना कि ज्यादा कट्टर कौन है ये बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कट्टरता स्थान के साथ बदल जाती है। अगर एक व्यक्ति अगर भारतीय है तो उसमें जो कट्टरता का स्तर होगा, हो सकता है कि अमेरिकी होने के बाद उसमें कट्टरता का स्तर भिन्न हो। यानी ये स्थानिक है, जगह बदलने के साथ लोगों में सहमति और असहमति के बिंदु जो है सो बदल जाते हैं। इसलिए यह कहना कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में हिंदू ज्यादा कट्टर है या मुस्लिम, ये बिल्कुल ही अतार्किक हो जाएगा, क्योंकि अगर जब तक हमारी संस्कृति अलग नहीं होगी
तब तक हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। हमारे मूल्य जो है, हमारे वैल्यूज डेराइव होते हैं हमारे कल्चर से।